हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जो कभी चुप नहीं रहती। भरे हुए शहरों की सड़कों से लेकर भरी हुई पार्टियों तक हर जगह शोर ही शोर है। हमारी संस्कृति आउटगोइंग, charismatic और पार्टी करने वालों को ही बढ़ावा देती है। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि बोलो, आगे बढ़ो, अलग दिखो और अपनी आवाज उठाओ, तभी काम बनेगा। स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट्स और क्लास पार्टिसिपेशन को बहुत महत्व दिया जाता है, जिससे शांत बच्चे अक्सर पीछे रह जाते हैं। वर्कप्लेस में नेटवर्किंग और खुद को प्रमोट करना सफलता के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो शांत रहकर खुश रहते हैं, जो सोच विचार और गहरी सोच में सुख पाते हैं? उन इंट्रोवर्ट्स का क्या? उनके शांत स्वभाव को अक्सर लोग डिसइंटरेस्ट समझ लेते हैं और उनके अकेले रहने के तरीके को सोशल ऑकवर्डनेस। इंट्रोवर्जन कोई सोशल कमी नहीं है, बल्कि एक पर्सनालिटी ट्रेट है जिसमें व्यक्ति शांत वातावरण और गहरी बातचीत पसंद करता है। इंट्रोवर्ट्स एंटी सोशल नहीं होते, वो बस डिफरेंटली सोशल होते हैं। ज्यादा लोगों के बीच रहना उन्हें थका देता है और अकेले में रहकर उन्हें एनर्जी मिलती है। रिसर्च से पता चला है कि इंट्रोवर्ट्स का दिमाग एक्सट्रोवर्ट्स से अलग तरह से काम करता है। वो स्टिम्युलेशन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इंफॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस करते हैं। इंट्रोवर्ट्स उन जगहों पर शाइन करते हैं जहां फोकस, कंसंट्रेशन और डीप थिंकिंग की जरूरत होती है। वे अक्सर राइटिंग, रिसर्च, आर्ट और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रिब्यूशंस करते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया की कई इन्फ्लुएंशियल हस्तियां इंट्रोवर्ट्स रही हैं। साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स से लेकर एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिटिकल लीडर्स तक इंट्रोवर्ट्स ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया, या फिर रोजा पार्क्स को ही ले लीजिए, एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जिनके शांत विरोध ने एक आंदोलन को जन्म दिया। ये उदाहरण बताते हैं कि लीडरशिप और इन्फ्लुएंस सिर्फ लाउड और ग्रेगेरियस लोगों तक ही सीमित नहीं है। द एक्सट्रोवर्ट आइडियल, क्या यह एक गलत धारणा है? 20वीं सदी में द एक्सट्रोवर्ट आइडियल का उदय हुआ। यह कल्चरल शिफ्ट, कॉर्पोरेट अमेरिका और सेल्फ हेल्प मूवमेंट से प्रेरित था। हमें ऐसे मैसेजेस से भर दिया जाता है कि सफल होने के लिए हमें आउटगोइंग और सोशली अडेप्ट होना होगा। यह इंट्रोवर्ट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, जो खुद को एक सांचे में ढालने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं। जब हम एक्सट्रोवर्जन को ज्यादा महत्व देते हैं, तो हम उन यूनिक टैलेंट्स और पर्सपेक्टिव्स को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत है जहां इंट्रोवर्ट्स को उनकी स्ट्रेंथ्स के लिए सेलिब्रेटेड किया जाए। लिसनर्स होते हैं। Embracing quietude, a call for balance। इंट्रोवर्जन को पहचानना और उसे महत्व देना, इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक ऐसी हायरार्की बनाएं जहां एक पर्सनालिटी टाइप दूसरे से बेहतर हो। यह एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के बारे में है जो सभी प्रकार की डाइवर्सिटी, जिसमें टेम्परामेंट की डाइवर्सिटी भी शामिल है, को सेलिब्रेट करता है। हमें एक ऐसी दुनिया की जरूरत है जहां इंट्रोवर्ट्स पर सूडो एक्सट्रोवर्ट्स बनने का दबाव न हो, जहां वे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने
और लीड करने में कंफर्टेबल महसूस करें। इसके लिए माइंडसेट में बदलाव की जरूरत है। समाज और खुद इंट्रोवर्ट्स दोनों की तरफ से उनकी इनसाइट्स को महत्व देकर, उनके पर्सपेक्टिव्स को सुनकर और उन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए जगह देकर एक्सट्रोवर्ट्स सभी के लिए ज्यादा इंक्लूसिव और हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनाने में मदद कर सकते हैं। इन प्रेज ऑफ इंट्रोवर्जन, फाइंडिंग योर वॉइस। सभी इंट्रोवर्ट्स के लिए अपनी शांत प्रकृति को अपनाएं। दुनिया को यह कहने न दें कि आपको सफल या संतुष्ट होने के लिए ज्यादा लाउडर, बोल्डर या आउटगोइंग बनने की जरूरत है। आपकी शांत शक्ति एक सुपर पावर है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। दुनिया को आपके आइडियाज, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एम्पैथी और आपकी डीपली सुनने की क्षमता की जरूरत है। अपने गिफ्ट्स को दुनिया के साथ शेयर करने से न डरें, भले ही आपको ऐसा अपने तरीके से करना पड़े। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। शांत रहने की ताकत असली है और अब समय आ गया है कि दुनिया इसे पहचाने।